हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथ में मेरा साथी है कि आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अहम गोपी को जोर से चिल्लाता है और कहता है कि बेवकूफ़ लड़की है, तुमने क्या किया। तभी गोपी एकदम से डर जाती है। फिर बाद में घर के सब वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो सब देखते हैं और एकदम से हैरान हो जाते हैं कि गोपी ने लैपटॉप ही धो लिया। वो कहता है कि तुमने बस लैपटॉप नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत धोई है, जिसको मैंने दिन रात एक कर कर किया था, तुमने सब उसको मिटा दिया। ऐसा वो कहता है और कहता है कि ये बेवकूफ़ लड़की है, कुछ काम धाम नहीं आता और मेरी चीज़ों को हाथ कैसे लगाया इसने। तभी कोकिला उसे शांत करने की कोशिश करती है और गोपी के ऊपर चिल्लाती है। अहम कहता है कि ये लड़की जब तक यहाँ पर रहेंगी मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मॉम, आपने मुझे ज़िंदगी में सब चीज़ दी है जो मुझे पसंद आई है, पर आपने ये चीज़ मुझे ऐसे दे दी कि ज़िंदगी भर का अफसोस मुझे हो गया है। जो ज़िंदगी भर की खुशी थी वो मॉम अपने इसे देकर मुझसे छीन ली है। ऐसा अहम जो है गोपी के बारे में कहने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ मॉम, मैं इसके साथ में नहीं रह सकता। तभी कोकिला कहती है कि शांत हो जाओ अहम, ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वो कहता है कि मॉम, मैं सही कह रहा हूँ, मैं अब इसके साथ में नहीं रह सकता। तभी कोकिला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है अहम, ऐसा मत कहो। तभी वो कहता है कि बेवकूफ़ लड़की हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है और इस घर के लायक है ही नहीं है। फिर बाद में सब उसे देखने लगते हैं। वहाँ पर राशि को काफ़ी खुशी हो रही होती है कि अहम ने कोकिला को इतना डांटा। तभी गोपी कहती है कि आप यहाँ से नहीं जाओगे, मैं यहाँ से जाऊँगी। तभी अहम कहता है कि ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो। फिर बाद में अहम कहता है कि ठीक है, आप आपका देखिए मॉम, मैं इसके साथ जब तक ये यहाँ पर रहेंगी तब तक मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं घर पर नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी उसे जिगर रोकने लगता है। कोकिला का दिल एकदम से टूट जाता है। सब कुछ बातें सुनकर वो हैरान की हैरान खड़े रहती है। वहाँ पर जिगर जाकर जो है वो समझाने लगता है अहम को, पर अहम उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि जल्दी चलो ऑफिस के लिए। बाद में गोपी रोने लगती है और हेतल जो है वो कोकिला को समझाने लगती है। गोपी कहने लगती है कि मैंने इस चीज़ को कभी देखा भी नहीं, ये चीज़ जो है ये राशि बहन को पूछा था मैंने, इसे कैसे साफ करना है। तभी राशि बहन ने कहा था कि घिसो और धो लो। फिर बाद में सब जो है वो राशि की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। तभी कोकिला कहती है कि अभी समझ में आया, ये सब कुछ कारनामा जो है इसके पीछे शैतानी दिमाग है आपकी बहू का। दूसरी तरफ अहम को समझाने लगता है जिगर, पर जिगर की एक बात नहीं सुनता अहम, और अहम कहता है कि तुम जो है अपने काम का देखो और उस गवार की साइड मत लो। बाद में राशि कहती है कि मैंने तो ये कहा था मनी को, तुमको नहीं कहा था। तभी वो कहती है कि राशि बहन आप ऐसा क्यों कह रही है। बाद में कोकिला जो है दोनों की बात नहीं सुनती और गुस्से से देखने लगती है राशि के पास, और अहम ने जो बात की होती है उसको लेकर कोकिला काफ़ी परेशान होती है। कोकिला जो है गुस्से से कहती है कि मैं अब किसकी बात नहीं सुनना चाहती, बस अकेली रहना चाहती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, समझाना कोई नहीं आएगा। ऐसा कहकर जो है वहाँ से कोकिला चली जाती है। दूसरी तरफ जो है गोपी जाती है और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि मेरे से आप नाराज़ होना, इसलिए इतना बुरा हो रहा है ना मेरे साथ में। आप मुझसे नाराज़ हो गए तो ऐसा कैसे हो सकता है। जब आप मेरे आँखों में बसे हो तो मेरे से इतनी गलतियाँ कैसे हो सकती है। ऐसा कहकर जो है वो रोने लगती है। उतने में जिगर आता है और उसे समझाता है। जिगर गोपी से कहता है कि भाभी आप फिक्र मत करो, अहम भाई को जो है मैं शाम में घर पर ज़रूर लेकर आऊँगा, आप फिक्र मत करो, देखना अहम भाई घर पर वापस ज़रूर आएंगे, बस आप जो है संयम बना कर रखो। ऐसा उसे कहने लगता है। दूसरी तरफ राशि काफ़ी खुश होकर जो है वो फ़ोन लगाती है उसकी माँ से और बात करने लगती है उर्मिला से, और पूरा प्लान जो है बता देती है कि उसने कैसा किया और गोपी को बेवकूफ़ बनाया। अब तो तुम गोपी की रिटर्न घर पर आने की तैयारी कर लो। अब गोपी घर पर आएंगी और आपकी बहू जो आपकी बेटी जो है यहाँ की रानी बनकर रहेंगी। तभी उर्मिला को काफ़ी खुशी होती है और कहती है कि इतनी अच्छी खबर तूने सुनाई। राशि जो है फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ गोपी जो है रोते बैठती है। तभी वहाँ पर हेतल जाती है और गोपी को समझाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहम जो है गुस्से वाला ज़रूर है, पर एक ना एक दिन वो सब समझेगा। अहम ऑफिस में बैठकर फाइल रेडी कर रहा होता है। तभी जिगर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर अहम कहता है कि मैंने कभी तुम्हारे और राशि की पर्सनल लाइफ में बोला है तो तुम भी मत बोलो मेरे और गोपी की पर्सनल लाइफ में। ऐसा वो कहता है। उस गवार से मुझे कोई लेना देना नहीं और मैं घर नहीं आऊँगा, ऐसा वो कहने लगता है। दूसरी तरफ जो गोपी है वो प्रार्थना कर रही होती है। यहाँ पर एपिसोड खत्म।